नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनसीईआरटी हिंदी ट्यूटर पे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 10 थप रोटी थप दाल, जो कि लिया गया है कक्षा 4 के विषय हिंदी की किताब रिमझिम से। हम इस अध्याय को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे अंत में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 थप रोटी थप दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ, खूब मज़ा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला लें, ताली बजाकर। अरे चुन्नू, सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब, हाँ हाँ, यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला, तू क्या करोगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा। सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो। चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो, पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मूल मटकाते हुए, बच्चू जी, भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पहुंचने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, थप्प रोटी थप्प दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां दो बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं। चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटियों की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में दो बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि, चिढ़ाकर, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुक कर,
सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं, अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली, ओहो, मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, ओ रे चुन्नू, टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे, ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीखकर कहती हैं, तरला सरला, यह लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। सब, करो पिटाई इसकी जोर, हंसने मारने का अभिनय करते हुए। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, सो जाओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है। रेखा जैन। तो हमारा अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर। तरकारी अर्थात सब्जी, करारी भूख अर्थात बहुत ज़ोर की भूख, मट्ठा अर्थात छाछ, भात अर्थात पकाया हुआ चावल, पसारना अर्थात फैलाना। अब हम इसके करते हैं प्रश्नोत्तर। कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। दूसरा शीर्षक, आओ पकाएं रोटी दाल। आवाज वाले शब्द। थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। उत्तर, पट, चट, खर, घर। कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। उत्तर, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आंख मिचौली, फुटबॉल, कैरम बोर्ड। सोचकर बताओ, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? उत्तर, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती होगी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और इन्हें दाल बनाना तो दूर आग जलाना भी नहीं आता। इनसे दाल बनवाकर वह उन्हें परेशान करना चाहती थी, उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। प्रश्न 2, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले या बिल्ली खा ना ले। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? उत्तर, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो।
खाना कौन बनाता है? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं क्या मदद करता हूँ? उत्तर: खाना कौन बनाता है? मम्मी। मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ? सब्जी धो सकता हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ? सलाद काटता हूँ। खाना कौन बनाता है? दादी। मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ? सलाद काट सकता हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ? सब्जी धोता हूँ। खाना कौन बनाता है? पापा, कभी कभी। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? खाना लगा सकता हूँ। मैं क्या मदद करता हूँ? खाना लगाता हूँ। तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। पकवान का नाम। किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? उत्तर: आलू की सब्जी, आलू, प्याज, तेल या रिफाइंड, मसाले, टमाटर। पूरी, आटा, रिफाइंड, पानी, रायता, बूंदी, दही, नमक। मट्ठा बनाएं। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? उनके नाम लिखो। उत्तर: दही, हांडी, बिलोनी या रई, चीनी, पानी और बर्फ। बिलोना, घोलना, फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। उत्तर: तो ये आप स्वयं कीजिए। किन्हीं दो दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। उत्तर: बिलोते हैं दही, दाल। घोलते हैं दूध में चीनी, पानी में नमक, चीनी। फेंटते हैं पानी के साथ बेसन, शहद में दालचीनी का पाउडर। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। उत्तर: थाली, कटोरी, ग्लास, कढ़ाई, कलछी, छलनी, चिमटा, चकला, बेलन, प्रेशर कुकर, तवा, चम्मच। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है। जैसे, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। उत्तर: घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खनकी खन खन खन। कहाँ चले भाई कहाँ चले, 2 3 नहीं 4 भले। रेल चली भाई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली। कल की छुट्टी परसों इतवार, क्या होगा जब आएगा सोमवार। रोटी दाल पकाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे। तो दोस्तों, हमारा अध्याय 10 जो कि एक नाटक है, थप रोटी थप दाल, यहाँ पूर्ण होता है। हमने इस नाटक को पढ़ा और इसके प्रश्नोत्तर भी करे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।